नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खासतौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी एनसीईआरटी का सब्जेक्ट लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपके लिए हर सब्जेक्ट के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है और साथ में क्वेश्चन आंसर के लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जरूर विजिट कीजिए यदि आपको मैथ के अलावा कोई अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो चलिए हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है टॉपिक नंबर 8.5, चाहे आप एक्सरसाइज 8.5 मान लीजिए। ये मैं मैथ भी आपको लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ ताकि आपका कोई भी टॉपिक न रहे। एक आयत पी क्यू आर एस पर विचार कीजिए। पी आर और क्यू एस को मिलाइए। इसने कहा पी आर और क्यू एस को मिलाइए, तो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक आयत के बारे में आप भली बात है। पी और आर को आपने मिलाया, पी और आर को आपने मिलाया और क्यू और एस को आपने मिलाया, तो आपको क्या प्राप्त हुआ कि आपको प्राप्त हुआ दो विकिरण। क्या प्राप्त हुए? दो विकिरण, जिसको बोलते हैं विकर्ण। आपको डायगोनल लेने से बोलते हैं ये आपको प्राप्त हुए भी। विकिरणों की लंबाई की तुलना कीजिए। पहले पूरा अनुमान लगाइए, फिर आकृति में दिखाए गए अनुसार बिंदुओं को अंकित करते हुए आयत बनाकर विकिरणों को मापिए। इसने कहा कि इन दोनों की लंबाइयां देखिए आप एक बार, ठीक है। और दूसरी चीज है कि आप फिर क्या कीजिए कि इसकी जो लंबाइयां हैं एक बार तो अंदाजा लगाइए कि लंबाई कितनी होगी, क्या दोनों की बराबर होंगी। फिर आपको क्या करना है, इन दोनों की लंबाइयों को मापना है और चेक करना है आपके सामने क्या स्वरूप आता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ की दोनों की लंबाइयां क्या है आपकी बराबर आपको मिलेंगी। आप एक बार बनाकर माप लेना। ये आप यहाँ से दिमाग में बिठा लीजिए कि एक आयत के जो विकिरण होते हैं उनकी लंबाई क्या होती बराबर होती है। तो ये हमें यही से बताना चाहता है। और एक चीज आपको ये आगे चल के बताएगा कि जैसे आपका ये है, ये जो विकिरण है ना, आप यहाँ से देखिए, हम आपको एक बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो ये आपके कोण है, क्या है आपके कोण है। तो ये आपका पी क्यू आर एस, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि जो विकिरण होगा ना वो इस कोण ए को दो भागों में विभाजित करेगा। एक ये बना दिया, एक ये, दो भागों में बांट दिया ना कोण को, आर को भी। जिसने कहा कि जो विकिरण है आपका, एक जो विकिरण है वो दो सम्मुख कोण क्या होते हैं? पी के सामने वाला कोण कौन सा है? आर। दो सम्मुख कोणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। तो दो बोल दिया तो आपको युग्म बोलने की आपको जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलेंगे सम्मुख कोणों के युग्म को, मतलब जोड़ों को दो भागों में विभाजित करेगा। चाहे आपका पी आर हो, चाहे आप ये दूसरा देखिए, दूसरा विकिरण खींचा, इसने क्यू को दो भागों में बांट दिया और एस को दो भागों में बांट दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये क्या है कि इसको दो भागों में बांट दिया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि दो विकिरण होते हैं एक आयत में, दोनों की लंबाई बराबर होती है और दो क्या करते हैं, सम्मुख कोण के जो युग्म होते हैं उसको दो भागों में बांटते हैं। अब हम थोड़ी सी आगे डिस्कस करते हैं विकिरणों की, ताकि आगे चीजें आपको समझ में आए। तो ये आपको बता दिया पी क्यू आर में पी और आर बने समकोणों को सम्मुख कोण कहा जाता है। तो मैं आप यहाँ पे भी एक बार बना देता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। तो ये आयत मैंने बना दिया आपके लिए, पी क्यू आर एस। तो इसने कहा पी और आर पर बने समकोणों को सम्मुख कोण कहा जाता है। पी और आर यहाँ समकोण बने ना, समकोण मतलब 90 डिग्री के बने, इनको सम्मुख कोण कहा जाता है। समूह कोणों का अन्य युग्म, अन्य युग्म तो दूसरा जोड़ा, एस के सामने कौन सा, एस और क्यू है। ये चीज मैंने आपको बता दी। ध्यान दीजिए, एक विकिरण समूह कोणों के प्रत्येक युग्म को, दो युग्म हो गए ना समूह कोणों के, एक टी आर और एक क्यू एस। ये आपको भली बात समझ में आ गया कि प्रत्येक विकिरण क्या करता है कि एक विकिरण सम्मुख कोणों के युग्म के कोणों को दो छोटे कोणों में विभाजित करता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। जब हम विकिरण खींचेंगे ना, विकिरण ने क्या दिया, जो कोण आ रहा था इसको दो भागों में बांट दिया, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। उसी प्रकार इसको भी, जिन्हें जी और एच कहा गया। ठीक है, इस कोणों को क्या क्या नाम दिया गया, मैं आपको वहां पे, आप ऊपर जाके देखना, उससे पहले मैं आपको यहाँ बना देता हूँ कि आपने इस प्रकार विभाजित कर दिया था। ये आपका पी क्यू आर
एच था। इसको एंगल ए कहा गया था, इसको बी कहा गया था, इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ, इसको जी और इसको एच कहा गया। आपके मैथ के अनुसार इसने भी यही बताया है कि दी गई आकृति में पी आर है ना, पी आर आपका ये वाला जो आपका क्या है डायगोनल है या विकर्ण है, इसने क्या किया एंगल आर को दो भागों में बांट दिया, किसमें जी और एच में बांट दिया। ठीक है, और विकर्ण पी ने क्या किया, पी को किसमें सी और डी में बांट दिया। क्या जी और एच बराबर है, क्या सी और डी बराबर, इसने कहा क्या जी और एच बराबर है भी, या फिर सी और डी ये दोनों बराबर है या नहीं, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसके बारे में हम जांच करते हैं, क्या ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते, या बराबर आएंगे तो कब आएंगे भी। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क आपको मिलेगा, क्योंकि जो चीजें आप खुद से जांच करेंगे ना वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। पहले पूर्वानुमान लगाइए। आपने क्या किया, एक आयत बनाया। ठीक है, आपको क्या करना है, एक आयत बनाना है और खुद से आपको ये एक्टिविटी जरूर चेक करनी, आयत आपको बनाना है, उसका एक विकिरण आपको खींच लेना है। हाँ सर हमने विकिरण हम खींच लेंगे, खींच लिया। फिर आपको इस कोण को और इस कोण को, इसको और इसको मापना है और आपको देखना है क्या आपको सी डी और जी एच इनमें क्या रिलेशन, इन सब की वैल्यू आपको लिखनी है कि सी डी और जी एच की क्या आते हैं, क्या ये दोनों बराबर आते हैं। कोण माप लोगे आप, डी रख के मैंने आपको सिखाया था कोण को कैसे मापना है। ठीक है, जी एच को माप लेना। तो इस लाइन में आपको यही करना है कि पहले अनुमान लगाए कि आप क्या देखते हैं, उन कोण युग्मों की पहचान कीजिए जो बराबर है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका बराबर कौन सा आएगा, आपका जी के बराबर, यहाँ से तो मैं आपको अलग से लिख देता हूँ कि ये जो कोण है ना आपका ये वाला कोण इसके बराबर आएगा। आपको आगे बात समझ में, रेड वाला रेड वाले के बराबर, और यदि मैं ये दूसरा विकिरण खींच दूं ना तो इसमें ये है इसके बराबर आएगा, और ये वाला है ना इसके बराबर। आप खुद माप के देखिए तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका ए बी सी डी ई एफ, तो ई बराबर क्या ए, बी बराबर एफ, सी बराबर जी और डी बराबर एच आएगा। ये आप लिख सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। तो जो बराबर आप इनको माप लेना, जो बराबर है वो लिख देना, यदि माप नहीं सकते तो भी मैंने आपको बता दिया है, एक बार दोबारा देख लीजिए कि आपको किसी, ये आपका आयत हो गया। अब मुझे तो ये कोण कौन, इस कोण का कोई भी नाम मर जाए, इसने डी ए दिया, इसमें कौन से कोण के बराबर होगा, सर इस कोण के ये बराबर होगा। बता देंगे आप, ये जो कोण है किसके बराबर होगा, सर इस कोण के ये बराबर होगा। आपको समझ में आ गया होगा। वैसे इनको बोलते हैं आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब आप इसको यहाँ से समझ लीजिए कि इस प्रकार से ये बराबर होंगे एक आयत में जब हम कोणों की बात करते हैं। ये बात समझ में आ गई। तो ये लाइन आपकी यहीं पे समाप्त होती है। युग्म मतलब उन जोड़े बनाने, आपको जो जो बराबर हो ना वो जोड़े बना देना। आपको कौन कौन से जोड़े बनाएंगे, यहाँ से बी का की जोड़ा किसके साथ बढ़ेगा, एफ के साथ, ई का ए के साथ। तो ये जोड़े आपको बना देने कौन कौन से बराबर है। तो यहाँ से आप शुरुआत करना कि यहाँ से था ना आपका, तो सबसे पहले ए के बराबर कौन होगा, पहले तो इनके नाम लिखना सबके, सी डी ई एफ जी एच। ए के बराबर कौन होगा, सर ए के बराबर तो यहाँ से हम देखेंगे ई होगा। तो ये जोड़ा हो गया बराबर युग्म। उसके बाद अगला एंगल जो लिखना, एंगल ए बराबर है एंगल ई, ऐसे आपको जोड़े बनाने। आप कैसे लिखेंगे, ऐसे मैं लिख के दिखा देता हूँ, एंगल ए बराबर में है एंगल ई, ए का लिख दिया आपने। उसके बाद आपको क्या लिखना है, बी, एंगल बी बराबर है एफ, एंगल बी बराबर है एंगल एफ। इसके जोड़े हो गए। अब यहाँ पे आ जाइए, एंगल सी बराबर है एंगल कौन सा आएगा, जी। आपको दिख रहा ना एंगल जी, क्या आएगा, एंगल जी। यहाँ से थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा साइड में से। ठीक है, तो आपको कौन सा बच गया, एंगल डी बराबर है एंगल एच। ये आपको बस अपनी नोटबुक में लिखना है, इनके जोड़े बनाने जो जो बराबर है उनको, तो आपको कुछ नहीं करना। अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा काम है आपको एक ही बार में अच्छी तरह की समझाना, और कोई चीज ऐसी न हो जो आपके हाथों से मिस हो जाएगी। ठीक है,
क्योंकि एक बार देखिए और इसको अच्छी तरह से कॉपी पेन लेके जहां पे समझ में आ गया वीडियो को आगे निकाल दीजिए। जो टॉपिक आपको समझ में आता जल्दी जल्दी से कि हाँ चीज हमें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आए तो उसको बिल्कुल बारीकी से और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। एक आयत की रचना किस प्रकार करेंगे कि विकीर्ण सम्मुख कोणों को बराबर भागों में विभाजित करे। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं और आप ये काम करके देखना कि आपको क्या करना है। एक आयत की रचना करनी है, ठीक है, जिसमें विकीर्ण क्या हो, सम्मुख कोणों को बराबर भागों में बांटे भी। ठीक है, सम्मुख कोण है ना बराबर भागों में। आप क्या करेंगे कि आपको इस प्रकार से एक लाइन लेनी है, ध्यान से भी वो वर्ग बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोशिश करनी है। तो ये आपने लाइन खींच दी सर, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 90 डिग्री का आपने कोण बना दिया। हाँ सर, हमने 90 डिग्री का कोण बना दिया भी। ठीक है, यहाँ भी आपने क्या बना दिया, 90 डिग्री का कोण बना दिया। दो काम कर दिए। अब यहाँ पे आपको डी की सहायता से ये 90 का तो बराबर भागों में बांटना पड़ेगा ना 45 में। आपको यहाँ 45 का डिग्री का कोण बनाना है और उसको इस प्रकार से ले जाना है। आगे बात समझो, और यहाँ पे भी क्या करना, 45 का आपको इस प्रकार से ले जाना है और आप इस प्रकार से देखना कि ये जो बनते हैं कोण किस प्रकार के बनते हैं कि ये भी 40। अब दोबारा इनको मापना है और आप ध्यान देंगे कि ये आकृति क्या बन जाएगी, आपकी वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वर्ग बन जाएगी। आयत आपको ऐसा, वैसे तो वर्ग को भी क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो वो आयत या वर्ग जिसमें जिसकी चारों साइड बराबर होगी ना, तो उसमें ये जो आपके कोण होंगे ये बराबर भागों में विभाजित होंगे। तो आप इस प्रकार बना देंगे जैसे मैंने आपको बताया है। वैसे आप अपने प्रश्नों को किस प्रकार अंकित करेंगे, पहले उन मापदंडों की पहचान कीजिए जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वे आयत की भुजाएं तथा दो विकर्णों द्वारा बनाए गए 8 कोण हैं। तो आपको क्या करना है कि 8 कोण बनाने हैं वे। ठीक है, आप अपनी दृष्टि रखना चाहेंगे तो आपको देखना है कि ये कोण आपके कितने होने चाहिए, 45। कितने होने चाहिए, 45। आपको विकिरण देखने, आपको भुजाएं भी देखनी, भुजाएं आपकी चारों बराबर हो जाएंगी। आपके कोण 45 डिग्री के चारों, सॉरी, आठों के आठों हो जाएंगे। आप इस प्रकार से ऐसा बना सकते हैं। लेकिन जब आप कंप्लीट कर देंगे ना, तो आप बनाने चले थे क्या, आप बनाने चले थे आयत, लेकिन बन जाएगा आपका क्या, वर्ग। लेकिन ध्यान रखना सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत। क्योंकि मैंने आपको बताया था जिस टाइम आप आयत पढ़ते हैं ना, ये चेक करना है आयत है या नहीं। तो आयत की दो प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए। मैंने ये बना दिया वर्ग, आपका आपका क्या बना दिया, वर्ग बना दिया। तो मैं पूछूं क्या ये आयत है, तो आपको मना नहीं करना है, आपको कंडीशन चेक करो क्या इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर है। हाँ सर, सम्मुख भुजाएं बराबर है। कोण 90 डिग्री का है, कोण 90 डिग्री का है। तो यही तो कहा था आयत के लिए कि कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसने कहा हाँ ये आयत भी है और क्या वर्ग है, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर और कोण 90 डिग्री का प्रत्येक, हाँ ये वर्ग भी है। तो सभी वर्ग आयत होते, इस प्रकार आप बना सकते हो। वो सारे एंगल आप लिख सकते हो 45 45 45 45 और आप चेक करना आपका क्या बनता है। ये आपके लिए होमवर्क है। दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे उन एंगलों के नाम लिख देना, साइड लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लाइन खींचनी है 90 डिग्री का। इस प्रकार से आपको यहाँ पे दोनों पे 90 डिग्री का कोण बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पे 45 डिवाइड करके इस लाइन को तक बढ़ा, तब तक ये मिल नहीं जाए थे। और यहाँ 45 का मिला के यहाँ पे जब तक ये मिल नहीं जाए ना, तब तक इसको बढ़ाते रहना, इनको मिलाना, ठीक है। और फिर चेक करना क्या ये भी 45 का आया है, क्या ये भी 45 का आया है, क्या ये भी 45 का, या भी 45 का। आप जरूर इसको एक बार चेक करना बना के भी, ठीक है। और ये आपका वर्ग बनता है या नहीं बनता, तो वर्ग बन जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाथ से अगर आप एक बार कर लेंगे ना चीज, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए चीज वही याद हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चेक करना भी। आप अपने प्रयोग में क्या आपने उस स्थिति पर विचार किया जिसमें आयत की चारों भुजाएं बराबर, अर्थात क्या आपने एक वर्ग की स्थिति पर विचार किया था। देखिए इस विशेष स्थिति में क्या होता है, इसने कहा कि वही बात इसने बता दी ना कि आपने वर्ग बना दोगे, आप क्या बना दोगे, वर्ग। क्या आपने वर्ग पे विचार किया था, वर्ग भी क्या है, एक आयत है। ये मैंने बता दिया कि वर्ग बन जाएगा, आपको इस प्रकार से कर देंगे। अब ये क्या कहता है, कोणों और भुजाओं के संदर्भ में आपने कौन कौन से व्यापक नियम प्रक्षित किए, उन्हें बनाने का प्रयास किया था, अपने सहपाठियों पर चर्चा की थी।
कोई यह किस प्रकार सिद्ध कर सकता है कि जो भी नियम आपने देखे हैं वे सदैव सत्य होंगे? तो ये तो आपके प्रूव करके ही हो सकता है, ठीक है। आप हो सकता है कि एक दो नियम आप कैलकुलेशन में आपके बिल्कुल सही आ जाए, लेकिन जब उन्हें बार बार उनका जब प्रूव कर देते हैं ना, तो आपका क्या हुआ, सिद्ध हम कर देते हैं ना, क्योंकि कोई वैल्यू मानकर, तो आपकी चीजें सही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें देखिए भाई, कोणों और भुजाओं के संदर्भ में आपने कौन से नियम व्यापित किए? कोणों और भुजाओं के नियम में हमने नियम व्यापित कर लिया। एक नियम तो ये कि यदि उसकी चारों भुजाएं बराबर वर्ग है, तो ये कोण भी आपके क्या बराबर होंगे भी, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यदि वो एक आयत है, तो उसके कौन से कोण बराबर होंगे, ये वाला, ये इसके बराबर होगा, और इसके विकिरण है ना, तो ये इसके बराबर, और ये कोण है इसके बराबर होगा। ये नियम हमने कर दिए, ठीक है। चीजें क्लियर? अब आगे आ जाइए, रचना करनी है। आप भी इसका इंतजार कर रहे थे। कायद की रचना की जिसमें एक विकिरण के सम्मुख कोणों को 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोणों में विभाजित करता है, ठीक है। सम्मुख कोण को 60 और 30 में। अब देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको सारी चीजें एक एक चीज, पेंसिल और आपका फूटा है, स्केल है और प्रकार अपने हाथ में उठा लीजिए। और पहला काम करना है कि आपको इस प्रकार की ड्राइंग आपको बनानी है। तो सबसे पहला काम है आप कि एक लाइन खींचेंगे। आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में आपको अगले पार्ट में करा दूंगा। एक लाइन आपको खींचनी है। खींच लिया आपने लाइन, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे लो, इस साइड करवा देता हूँ, कहता है थोड़ा राइट साइड में। यहाँ पे लाइन आपने खींच ली बिल्कुल सीधी। इस लाइन पे आपको थोड़ी सीधी नहीं बिठाई, एक बार थोड़ी सी मैं इसको सीधी बनाने की कोशिश करता हूँ। लाइन खींच ली आपने सीधी, हाँ सर खींच ली। और यहाँ पे डी की सहायता से मैंने आपको सिखाया था ना, यहाँ पे डी का पॉइंट ये मैच होना चाहिए। जो ब्लैक लाइन आएगी डी की आपकी, थोड़ी सी डी हमने भी ऊपर रख दी हुई। तो ऐसे लाइन है, यहाँ पे डी इस प्रकार से रखेंगे कि आपका ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ बिल्कुल बीच में आए। और यहाँ पे 90 डिग्री पे निशान लगा के एक लाइन खींच देंगे। 90 डिग्री का कोण हम यहाँ पर बना देंगे। 90 डिग्री का कोण आपने बना दिया, हाँ सर बना दिया। अब आपकी मर्जी है भी, इसको यहाँ पे चाहे आपने खींच दी ना, तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल में विभाजित कर रहा था डायगोनल आपका विकिरण? सर एक 60 और 30 दिया था। क्या दिया था? 60 और 30 दिया था। क्या दिया था? 60 और 30 दिया था, ठीक है। तो अब इस सिरे पे, दूसरे सिरे पे, चाहे आप 20 से 30 डिग्री का एंगल बना दीजिए, चाहे आप 60 डिग्री का एंगल बना दीजिए, आपकी मर्जी है श्रीमान जी। तो एक बच्चा कहेगा सर मैं तो 30 डिग्री का एंगल बना देता हूँ यहाँ से, इससे किसका? 30 का। तो कहीं ना कहीं इसको काटेगा, कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, वो काटेगा भी। ये दूसरा स्टेप आपको समझ में आ गया। पहला स्टेप आया आपको, पहला स्टेप क्या करना, आपको बी को इस प्रकार से 90 डिग्री का बना देना है। अगला स्टेप क्या है कि इसने कहा कि 60 डिग्री का ना, जरूरी नहीं कि आप 60 का ही बनाएंगे। कि आपको बताया कि दो एंगल में विभाजित किया है, तो दो दो बच्चे दोनों अपनी कॉपी में कर रहे थे, दोनों ने ये पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया था। क्या कर लिया था? दोनों ने इसको बनाने के लिए पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया था। लेकिन एक बच्चा था, उसने क्या किया कि आपको विकिरण कौन से एंगल में बात कर रहा था? 60 और 30 में। किसमें? 60 और 30 में। तो एक बच्चे ने यहाँ पे क्या किया कि 30 डिग्री का एंगल बना दिया। कितने का बना दिया? 30 डिग्री का एंगल बना दिया। और एक ने कितने का बना दिया कि एक ने यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना दिया। कितने का? 60 डिग्री का। बताइए कोई दिक्कत आपको? कोई भी साइड बना दीजिए, चाहे 60 बना दीजिए आप, चाहे 30 बना दीजिए। दूसरा स्टेप आपको समझ में आ गया? हाँ सर हमें दूसरा स्टेप समझ में आ गया। अब तीसरा भी, अब तीसरा आपको क्या करना है, अब ये जो रेखा थी ना, यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना। किसका बनाना है? 90 डिग्री का एंगल बनाना। इस रेखा पर भी आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस लाइन पे भी आप क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। बताइए भी आपको कोई डाउट हो तो? कोई डाउट नहीं आपको? अब आपको क्या करना है कि प्रकार से यहाँ प्रकार रखी, मेजर कर लेनी है कि यहाँ प्रकार रखा और यहाँ इसको मेजर कर लेना। ये यहाँ पर चाहे स्केल से मेजर कर लेना, और यहाँ को इसके क्या लगा लेना, चाप लगा देना। यहाँ प्रकार के नोक रख के आप इस प्रकार से इसको
लगा देना और इसको क्या कर देना, मिला देना। आप यहां से मिला दोगे। अब आपको पता है कि ये आपका आसानी से आप इसको मिला देना, इसको क्या कर देना, मिला देना। तो ये आपके क्या है, रेक्टेंगल बन जाएंगे। ये आपका थोड़ा सा लेटा हुआ मिलेगा, ये थोड़ा सा कड़ा, मैंने थोड़ा सा नाप कर लीजिए ना, इसलिए आपको दोनों अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लगेंगे। तो आपको आगे मैं बता देता हूँ, आपने ये लाइन स्टेप कर दिया था पूरा, फिर आपको क्या करना है कि इसको 90 डिग्री का कोण बना देना है। तो पहला हम इस, ठीक है। तो अब इसको क्या है, प्राप्त करने के लिए ये लाइन आपको बना दी। अब इस पॉइंट को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं कि इस लाइन पर हमारा, देखिए मैं आपको बता, कई प्रकार आपके हो सकते हैं। 90 डिग्री का आपने बना दिया, हाँ सर हमने बना दिया। एक तो ये है कि हम इस पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बना देंगे ना, तो क्या होगा कि इसको काट देगी, हमें ये लाइन मिल जाएगी। और किस प्रकार मिल सकती है, हम यहाँ से इसको नाप ले और इस, मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर आ गई, कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, तो इस लाइन पे भी हम 10 सेंटीमीटर यहाँ पे इसको नाप ले। कोई डाउट आपको, करिए ना चीजें। तो इसको इस प्रकार हम किसी भी प्रकार से नाप लीजिए, यहाँ इसको कट कर दीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए, आपका जो रेक्टेंगल है वो तैयार हो जाएगा। बताइए आपको कोई डाउट हो तो भी। ठीक है, तो ये आपने बताया कि ये 60 का, ये 30 का, तो इस प्रकार इसने इसको मिला दिया, तो ये चीजें हो गई। ठीक है, बी सी पर आपका क्या कीजिए, लंब कीजिए बिंदु डी से प्राप्त, आपकी मर्जी। ये देखिए इसने कर रखा आपने, आपने यहाँ से नाप लिया प्रकार से खोल के, और क्या किया, यहाँ पे आपने चाप लगा दिया, अब इन दोनों को क्या कर दिया आपने, मिला दिया। तो इस प्रकार यदि आपको कोण दिए हो कि एक डायगोनल इतने में विभाजित करता है, तो आप किस प्रकार से आयत बना सकते हैं। आगे आपकी एक्सरसाइज में आएगा ये किस प्रकार से हमने देखा। अब आप किस प्रकार है, क्या सीख लिया आपने, आयत की भुजाएं दी होती तो उसकी रचना कैसे की जाती, लेकिन उस इसलिए हम क्या करेंगे, जब आपको एक भुजा और एक विकीर्ण दिया हो, आपको क्या दिया हो, एक भुजा और एक विकीर्ण आपको दिया हो, तो चलिए एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक भुजा आपकी 5 सेंटीमीटर है और विकीर्ण कितना है 7 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो कई विद्यार्थी फंस जाएंगे भी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले उसकी कच्ची ड्राइंग बना ली। ठीक है, आपको मैं स्टेप यहाँ से समझाता हूँ किस प्रकार करेंगे आप। सबसे पहले आप एक लाइन खींच लीजिए, हाँ सर हमने लाइन खींच ली 5 सेंटीमीटर की, कितनी 5 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बना दीजिए इस लाइन में 5 सेंटीमीटर, आखिरी सिरे पे बनाना है। तो ये आपने दूसरा स्टेप आपका हो गया। 90 डिग्री का पहला क्या था कि आपने लाइन थी ए बी, मान लेता हूं कि आपने लाइन ए बी खींच ली, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 90 डिग्री का कोण किसी भी सिरे पे बना दीजिए। ठीक है, तीसरा स्टेप है अपने प्रकार को, जितना विकीर्ण दिया है ना, विकीर्ण कितना दिया 7 सेंटीमीटर, प्रकार को 7 सेंटीमीटर खोल लीजिए, कितना खोल लीजिए 7 सेंटीमीटर, और यहाँ रख के प्रकार की नोक, और इसको काटने की कोशिश, कहीं ना कहीं इसको ये जरूर काटेगा भी, कहीं ना कहीं इसको ये जरूर काटेगा भी। तो यहाँ रख के आपको क्या करना है, इसको मिला देना है, इसको भी 90 डिग्री का बना देना, और यहाँ रख के प्रकार से बिल्कुल आसान तरीका, फिर 7 सेंटीमीटर आप काट देना, इसको इसको मिला देना और इस पॉइंट को इसको मिला देना, बस आपका बन जाएगा ये आपका 7 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो आपको चीजें समझ में आई बारी बारी। अब ये देखते हैं इसने आपको कैसे सिखा रखा है। पढ़ में चरण आपका 5 सेंटीमीटर वाली लाइन आपने खींच दी, बेटा खींच लो साथ साथ प्रकार से, करते चलो मेरे साथ साथ, ताकि आपको रफ खींच लो वैसे हाथ से भी, ताकि आप एक बार हाथ से निकाल लेंगे ना तो आपके लिए एग्जाम में बिल्कुल आसान हो जाएगा। फिर आपको इसके लंबवत रेखा बनाना है, मतलब आपको जो लाइन खींची थी ना उस पे 90 डिग्री का कोण आपने बनाना है। बना दिया, हाँ सर हमने बना दिया। आगे ठीक है, अब आपको देखिए इसने दे रखा है कि हमें मेन है कि हम किस प्रकार से हमारा डायगोनल का उपयोग करें। तो आपको क्या करना है, इसने तो ये बताया है कि हम यहाँ पर कार रख के 7 सेंटीमीटर खोल के इसको क्या कर देंगे,
पूरा सर्कल बनाएंगे, लेकिन आपको पूरा सर्कल नहीं बनाना। अब आपने इतना कर लिया था ना, लाइन खींच के आपको क्या कर दिया था, 90 डिग्री का कोण बना लिया था। अब आपको प्रकार यहाँ रख के और यहाँ चाप लगानी, इस लाइन को कहीं ना कहीं काटेगा। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 7 सेंटीमीटर। जो प्रकार खोल लेंगे ना, कितना खोल लेंगे, 7 सेंटीमीटर प्रकार आप खोल लेंगे। ये चाप इस प्रकार से आपको लगानी है। तो यहाँ तक पहुंच गए हम कहाँ तक पहुंच गए थे, दोबारा देख लीजिए एक बार कि 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, 90 डिग्री का आपने कोण बनाया और यहाँ पर कार रख के 7 सेंटीमीटर खोल के आपने यहाँ पे काट दिया, यहाँ पहुंच गए। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना दीजिए। क्या बना दीजिए, 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पे भी 90 का बना दीजिए। तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे, इस पे काट देंगे, ये आपका बन जाएगा, ये आपका 7 सेंटीमीटर। ये भी तरीका आपका हो सकता है, लेकिन हमें करना सबसे आसान तरीका कि आप यहाँ पे थे, यहाँ पर कार आपने रखा, 7 सेंटीमीटर की आपने चाप लगा दी यहाँ पे, यहाँ आपने 90 का बनाया, यहाँ पर कार रखा और यहाँ पे फिर आपने दोबारा वही चाप लगा दी। दूसरा डायगोनल, क्योंकि दोनों डायगोनल बराबर होते हैं ना, और इन दोनों को मिला दीजिए, आपका ये बन जाएगा। इस प्रकार से आपसे ज्यादा आसान रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है। आगे बात समझे, वैसे आपको इस प्रकार से बना सकते हैं कि आपका देखो कितने 3 प्रकार आपको करवाना, यहाँ से कर दिया आपने, यहाँ से आपको ये तो चाप लगानी 7 सेंटीमीटर की, यहाँ से लगा दिया, यहाँ 90 का आपने बना लिया। अब ये कितने हैं इसको काट दीजिए, ये मान लीजिए कहाँ पे, इसको प्रकार से आपने नाप लिया, इतना ही प्रकार खोल लिया और यहाँ पे प्रकार रख के यहाँ चाप लगा दीजिए, इसको मिला दीजिए और इस प्रकार से कैसे भी आप ये बना सकते हैं। बताइए, इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिए कि सर हमें ये आकृति बनानी नहीं आई वे। अब आपके ये 3 क्वेश्चन रचना कीजिए, ये हम करेंगे अगले पार्ट में, ताकि आपका एक्सरसाइज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सिर्फ हम तीनों की रचना करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको ये बनाना जरूर आ गया होगा। तो मिलेंगे अगले पार्ट में। अगेन थैंक यू वेरी मच, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।